एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। तो हम सारे पेयर पर बात करेंगे क्या क्या चल रहा है पेयर में। तो सबसे पहले हम रिस्क डिस्क्लेमर देख लेते हैं, तो इसे आप रीड कर सकते हैं। इसे मैं एक दो फ्यू सेकंड स्क्रीन पर रहने देता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूरो यूएसडी पेयर। डेली चार्ट है, H4 चार्ट है और 1 आवर का चार्ट है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ था, तो प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक मिनट में इसे तो प्राइस हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या रेंज करके प्राइस नीचे आए या यानी कि यहाँ से ऊपर जाए और फिर नीचे। तो इसमें हुआ था क्या था, प्राइस यहाँ पर गया तो यहाँ पर H1 अगर आप चार्ट देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रिगर बार बनी है। ये जो है मैं इसे ट्रिगर बार कहता हूँ, जहाँ पर लाइन है यहाँ पर मेरी एंट्री थी लोअर टाइम फ्रेम में और टारगेट मेरा था ये, जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की थी। तो एंट्री मैंने लोअर टाइम फ्रेम में की थी। अगर 15 मिनट चार्ट पर आप जाओ तो यहाँ पर मेरी एंट्री थी। यहाँ पर मैंने ली थी जब ब्रेकआउट हुआ था स्ट्रक्चर का। रिस्क टू रिवार्ड था 1.5। पैटर्न क्या था यहाँ पर, ये तो मैंने थोड़ी एग्रेसिव एंट्री ली थी। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तभी मैंने एंट्री ली थी। आपके पास ऑप्शन है, आप वेट कर सकते हैं पुल बैक की या दोनों यानी कि एंट्री मेथड ठीक है। तो ये थी लास्ट थर्सडे की एंट्री, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं अब क्या चल रहा है मार्केट में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल बैरिश है। बैरिश क्यों है, ये जो लिक्विडिटी लेवल है यहाँ पर, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने इम्पल्स की, वापस पुल बैक हुआ। पुल बैक के बाद अब मेरी दोबारा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इसी लेवल पर दोबारा आए। तो यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री ली हुई। यहाँ ये ट्रिगर बार H4 पर ट्रिगर बार बनी। H4 पर ट्रिगर बार के बाद 1 आवर में यहाँ पर मैंने एंट्री ली है। एंट्री क्यों ली है, ओके, तो ये एक तरह का पैटर्न है। यहाँ पर एंट्री है, पर यहाँ पर जो ये एंट्री मैंने ली हुई है, ये एंट्री मैंने ली है फिब लेवल पर। जैसे यहाँ पर हम फिब लेवल मेजर करते हैं, ये लेवल मेजर किया हुआ है कि हाँ अभी 50% तक प्राइस पहुँच गया है इस लेवल पर। तो इसी तरह यानी कि यहाँ पर मैंने ये एंट्री ली हुई है, तो यहाँ पर मैंने इसे मेजर किया हुआ है या इसका 50% यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी एंट्री है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस लेवल पर आए। अगर आ गया तब भी ठीक है, अगर ना आया तब भी ठीक है। तो ये जन की अकॉर्डिंग टू प्लान ट्रेड हमारी। उसके बाद हम आते हैं GBP USD पेयर में। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें लास्ट टाइम हमने बात की थी कि प्राइस यहाँ से एक मिनट मैं मार्किंग कर देता हूँ साथ में। प्राइस यहाँ से नीचे आया है, यहाँ पर आया और यहाँ पर ट्रिगर बार के साथ एंट्री। उसके बाद हमने ये लेवल मार्क किया था कि हाँ अभी प्राइस यहाँ पर आकर हमें एंट्री देगा। तो यहाँ पर हुआ गया है, इसे मैं अगर ऊपर ले जाऊँ यहाँ पर, कोई प्राइस हमेशा मूव करता है इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक। ERL है, ERL मैं कह देता हूँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी को, और जो यानी कि IRL है वो इंटरनल। इंटरनल लेवल कौन सा है, ये 50% हो गया, ये हो गया, वो उसे मैं इंटरनल कह देता हूँ। तो यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर जो हमने लेवल मार्क किया था प्राइस एग्जैक्टली उसी लेवल पर आया है। ये देखिए प्राइस ने एग्जैक्टली उसी लेवल पर टच किया है। ये मैंने एंट्री ली थी पुल बैक डायरेक्शन। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप यानी कि ये एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न बना है,
ये वाला। तो ये मैंने एंट्री ली थी पुल बैक डायरेक्शन की तरफ अप टू इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस यहाँ पर इसके 50% तक आए, ये जो इम्पल्स है। तो मैंने ये ट्रेड 2R के साथ क्लोज़ कर दी थी। यहाँ पर एंट्री तो यहाँ पर बन रही थी, पर ये यानी कि अर्ली एंट्री थी। तो मार्केट ओपन होने के बाद मैंने जब इम्पल्स देखी तो यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री ली। उसके बाद ये लेवल मैंने कल मार्क किया था, यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी 1 आवर चार्ट में आ जाते हैं। ये लेवल मैंने कल मार्क किया था कि हाँ अभी प्राइस यहाँ से यहाँ तक आकर, पर ये मैंने अपना ऑर्डर रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया? कुछ सेम एंट्री मुझे यूरो यूएसडी में मिल चुकी है, तो अगर मैं उसमें भी दोबारा ये सेम एंट्री ले लूँगा तो रिस्क डबल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस एंट्री को इग्नोर कर दिया। अभी यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? यहाँ पर सेम एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। एक मिनट, ये है हमारा ड्रा ऑफ लिक्विडिटी सेल स्टॉप। तो एक्सपेक्टेड है कि हाँ भाई प्राइस यहाँ पर आएगा। तो फ़िलहाल अभी इसमें बेरिश ही है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेयर में। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो इसके बायस अभी भी बेरिश है। तो नेक्स्ट पेयर है हमारा यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में क्या चल रहा है? ओके, डेली का चार्ट हो गया, H4 का चार्ट हो गया, H1 चार्ट हो गया। तो इसमें जैसे हमने बात की थी ओवरऑल, यानी कि प्राइस ज़्यादा ही बुलिश है। वीकली चार्ट इसका देख लेते हैं। तो ये है इसका ड्रॉ लिक्विडिटी। प्राइस यहाँ तक, उम्मीद है यहाँ तक प्राइस आएगा। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया था, मैं अभी पुल बैक की वेट कर रहा था। प्राइस स्ट्रॉन्गली पूरा बुलिश है, तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि प्राइस 50% तक आके यहाँ पर मुझे एंट्री दे, है ना। तो मैं इसे मॉनिटर कर रहा था। इसे मैं H1 चार्ट में H1 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं मॉनिटर इसे कर रहा था कि यहाँ पर मुझे ट्रिगर बार मिले और मैं अपनी एंट्री लूँ। एक मिनट, तो ये हमारा है लेवल इक्विलिब्रियम। पता नहीं ये चेंज क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उम्मीद थी कि प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा। तो ये ट्रिगर बार अगर आप देखो, ये ट्रिगर बार है। ट्रिगर बार के बाद हमारी एंट्री होती है। अगर यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर ले, यहाँ पर इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर ले, तो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ पर जाकर यहाँ पर पुल बैक और पुल बैक करके प्राइस सीधा इस लेवल तक जाए बुलिश। ये हमारा था जो हमारा टारगेट होता, शॉर्ट टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिया, ये है, ये था शॉर्ट टर्म टारगेट। तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि हाँ भाई प्राइस यहाँ से नीचे आए, रीटेस्ट करके सीधा ऊपर जाए। पर जब जन की पुल बैक हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग, अगर आप देखोगे टाइमिंग देखना भी ज़रूरी है। तो इसकी यही उम्मीद थी कि हाँ भाई प्राइस यहाँ पर जाए, पुल बैक करे और सीधा प्राइस जाए ऊपर। पर अगर आप ये जन की चार्ट देखो तो H4 में चल क्या रहा है? कोई जो हमने क्या ढूंढना है, हमने देखना ही है ऐसी क्लीन इम्पल्स हो, क्लीन पुल बैक हो, उसके बाद दोबारा इम्पल्स। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्राइस ऐसे घूम रहा है। तो एक तरह का रेंजी पेयर है, तो इसे मैंने यानी कि इग्नोर कर दिया। वैसे यानी कि ये एक तरह की एंट्री है, पर
प्राइस मैंने इसे क्यों इग्नोर कर दिया, रीज़न मैंने आपको बता दिया कि प्राइस इस तरह है। जो हमने पुल बैक देखना है, हमने देखना है क्लीन इम्पल्स, क्लीन पुल बैक, उसके बाद यहाँ पर हमने अपना एंट्री करनी है और एक्सपेक्ट करना है प्राइस सीधा ऊपर जाए। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पुल बैक हो रहा है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, यानी कि ठीक नहीं है। जैसे जैसी इम्पल्स है वैसे ही यानी कि पुल बैक हो तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है, ये यानी कि एक तरह की लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं ली और इसे यानी कि हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद है पेयर यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई जैसे प्राइस ने हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट हिट कर दिया था, तो मैं क्या यहाँ पर ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था कि हाँ मैं पुल बैक डायरेक्शन प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा था कि इक्विलिब्रियम तक आए, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी कर लिया तो यहाँ पर था कि पुल बैक करे और फिर ऊपर जाए। तो मैं ट्रेड ढूंढ रहा था कि पुल बैक डायरेक्शन में मुझे ट्रेड मिले। तो यहाँ पर एक तरह की ट्रेड थी, ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। पर यहाँ पर एंट्री मैंने क्यों नहीं ली H1 चार्ट में, क्योंकि H1 चार्ट में ये टाइम अगर देखो तो ये थोड़ा ऑफ था ट्रेडिंग आवर का। ये जन की लंदन टाइम है, लंदन के 5 बजे थे, क्योंकि लंदन की मार्केट वही 7-8 बजे ओपन होती है। मैं जन की एंट्री अपॉर्चुनिटी है लंदन टाइम के हिसाब से 7 बजे भी देखना शुरू कर देता हूँ। तो ये आउट ऑफ ट्रेडिंग आवर था, तो यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं ली। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ लंदन टाइम के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पर एंट्री अपनी ली थी, एंट्री अपनी मैंने यहाँ पर ली थी इसमें 9 बजे। यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी इक्विलिब्रियम तक, 1-on-1 की, यानी कि एक तरह की 1-on-1 की एंट्री थी। पर यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर मैंने ट्रेड ब्रेक इवन कर दी। क्योंकि जब भी पुल बैक डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है तो आपको थोड़ा यानी कि ट्रेड मैनेज कर लिए थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि पुल बैक है, पुल बैक कहीं से भी यानी कि प्राइस बाउंस ऑफ कर सकता है। वैसे तो यानी कि जो यानी कि 50% है वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहाँ पर यानी कि अगले दिन तक अगर यहाँ पर आप देखोगे तो अगले दिन तक H4 चार्ट में ये ग्रीन बार बननी शुरू हो गई थी, तो मुझे लग रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये ब्रेक इवन यानी कि मैं बाहर आ गया था इस ट्रेड से। तो फिलहाल इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस अभी H4 चार्ट देखो तो प्राइस अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर मुश्किल लग रहा है। ये आप रेड ट्रिगर बार आ गई है, तो हो सकता है अब यहाँ से प्राइस नीचे ड्रॉप करे, हो सकता है प्राइस थोड़ा डीप पुल बैक भी हो सकता है, या ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है प्राइस यहाँ तक आएगा, यहाँ पर आकर फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है इस पेयर में। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में क्या चल रहा है, यूरो जेपीवाई में ओके, यूरो जेपीवाई प्राइस जन की मिडल में है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है प्राइस ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, कुछ भी यानी कि क्लियर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ही था, अगर H4 चार्ट अब देखो तो H4 चार्ट में यहाँ पर हायर हाई हायर लो बना रहा था, एक्सपेक्ट था, यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एक मिनट, यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर फिर ऊपर जाए। पर प्राइस ने क्या करना शुरू कर दिया, प्राइस ने रेंज करना शुरू कर दिया। तो रेंज का मतलब है कि इस पेयर से भी दूर ही रहना है, क्योंकि हमने क्या देखना है, क्लीन इम्पल्स क्लीन पुल बैक। तो जो मार्केट रेंज कर रही है उससे यानी कि थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छा है, वो लो प्रोबेबिलिटी पेयर है। तो फ़िलहाल मैं इसमें अभी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहा। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, जीबीपी जेपीवाई। तो इसमें भी आप सेम ही देख सकते हो, प्राइस नीचे आया, यहाँ से लग रहा था कि प्राइस हाँ भाई ऊपर जाएगा। तो एक तरह का ये जोन था, यहाँ से प्राइस
टच करके ऊपर जाए। पर यहाँ पर रिसेंटली क्या होना शुरू हो गया, रेंज, एक तरह की रेंज बननी शुरू हो गई। तो फिलहाल मैं इस पेयर से भी दूर हूँ, क्योंकि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, क्लीन इम्पल्स और क्लीन पुल बैक। तो ओवरऑल प्राइस लग रहा है कि अभी भी बुलिश है, ऊपर जाएगा। पर ये जो जिनकी ट्रेड होगी ये लो प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसलिए मैं इस पेयर से अभी दूर ही हूँ। उसके बाद हम बात करें यूरो AUD की। यूरो AUD H4 में देखोगे तो अभी भी ये है डेली का चार्ट। डेली का चार्ट यहाँ पर अनडिसाइसिव यानी कि एक तरह के जोन में है। यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इसी रीज़न की वजह से प्राइस इनडिसाइसिव है। तो इसी रीज़न की वजह से आप यानी कि H4 में देख सकते हो। 1 मिनट गाइस, बैटरी लगता है लो हो गई है, 1 मिनट। तो मैं जल्दी से वीडियो कवर कर देता हूँ, क्योंकि बैटरी सिर्फ 5% रह गई है। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर रेंज होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर अभी पॉसिबिलिटी मैं वेट कर रहा हूँ क्लीन प्राइस की। प्राइस या तो नीचे आना शुरू हो जाए या यहाँ से ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर जाए। तो ये है हमारा यूरो AUD। उसके बाद हम बात करते हैं GBP AUD। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेली चार्ट की। डेली चार्ट में क्या है, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक किया, रिजेक्शन हुई। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक किया, रिजेक्शन हुई। उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि प्राइस सीधा ऊपर जाए, ये हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है। पर इसमें हुआ क्या है, अगर H4 चार्ट देखो, H4 चार्ट में ये क्लीन इम्पल्स थी, क्लीन पुल बैक था। यहाँ पर ये हमारी ट्रिगर बार आ गई और यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी। पर अभी मैं इस ट्रेड से बाहर हूँ, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर रेंज करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से मैं इस ट्रेड से बाहर आ चुका हूँ। तो H1 में मैं दिखाता हूँ मैंने एंट्री कैसे ली थी। अगर H1 का चार्ट देखो, ये प्राइस ने पुल बैक किया था। तो ये पैटर्न बना है एक तरह का ऐसा, ब्रेकर एंट्री। तो यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री ली थी पुल बैक पर एंट्री मैंने क्लोज़ कर दी है। तो ये इनवैलिड है ट्रेड अभी। तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं, मैं क्योंकि इस ट्रेड से बाहर हूँ। इसे एनी ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं। अगर मार्केट कंडीशन चेंज है तो आपको अपना व्यू चेंज करना हो, रीएनालाइज करो चार्ट को कि हाँ अभी क्या चल रहा है। जो मैंने सोचा था वैसे हो रहा है, आपने यानी कि जो आपने उम्मीद लगाई है उस पर नहीं आपने रहना। जो यानी कि असल में ट्रेड व्हाट यू सी नोट व्हाट यू थिंक। तो जो आपको चार्ट में दिख रहा है सिर्फ वही यानी कि ट्रेड करो। तो अभी आज आप देख सकते हो कि लगातार रेंज कर रहा है। तो मैं यानी कि इस पेयर से फ़िलहाल बाहर हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्लीन इम्पल्स हो या क्लीन पुल बैक हो। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।